हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जो आपका 7 मार्च को पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड में, ठीक है, केमिस्ट्री का, उसके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाया हूँ कि जिसने जिसने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा तैयार कर लिया 100%, ठीक है, वो कम से कम 70 में से 50+ नंबर ले आएगा सिर्फ एकमात्र इस वीडियो से, ठीक है। सो मैं 100% कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने इस पेपर में, इनको ध्यान से पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आंसर भी बता दूंगा, चिंता नहीं करनी है, बट पूरी वीडियो आराम से देख लेना, हर एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। इनमें जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करता हूँ फटाफट बिना किसी देरी के, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फटाफट चलूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, आप लोग सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्टार्ट से जो आपका ऑप्शन है सही रहेगा, ठीक है। ये आपके कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सो कभी भी आपसे पूछ लिए, कोई कंफर्म नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव में ही दे दिए क्वेश्चन, आपका सिंपल में लिखा सकता है, ठीक है, कि कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करता है, ठीक है। सो आप स्टार्ट से लिखोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं आपका ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। सो एक सिंगल नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एल्कोहल जल में विलय होता है, ऐसा क्यों होता है भाई, है ना, कि एल्कोहल जल में विलय हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक कारण है, कोई जैसे कि एल्कोहल है ना, वो जल में विलय हो जा रहा है, ठीक है। सो हमें पता है कि जल के साथ वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए वो उसमें विलय हो जाता होगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन बंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एल्कोहल इसलिए जल में विलय होता है क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार की यूपी बोर्ड एग्जाम में, इसको ध्यान से करके जाना। एक यौगिक दिया है K4FeCN6, ठीक है। सो इस यौगिक में केंद्रीय परमाणु Fe जो है, उसमें आपको उप सह संयोजन संख्या बतानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये आ गया तो सही है, ये नहीं आता है तो फिर मैं बता देता हूँ। एक चीज़ और होती है आपकी, ऑक्सी ऑक्सीकरण संख्या भी आ सकती है ना, ऑक्सीकरण संख्या या उपसह संयोजन संख्या, इनमें से एक क्वेश्चन 100% है कि बनना है, ठीक है। इनको सीख लेना कैसे निकाल के जाते हैं, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे आपको उपसह संयोजन संख्या की बात बताता हूँ। तो यहाँ पे जो लिंगेड होता है, आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे कि यहाँ Fe की पूछी है, तो यहाँ पे आप देख लोगे डायरेक्टली CN, जो, हाँ देखो CN दिख गया ना, CN पे 6 लगा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। लिंगेड 6, तो यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या 6 होगी आपकी, डायरेक्टली ऑप्शन 3 आप मार्क किया होगे, ठीक है। सो ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है फार्मेलिन क्या है, ठीक है। फार्मेलिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 40% फार्मेल्डिहाइड विलियन को हम लोग फार्मेलिन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किन्हीं दो प्रोटीन के नाम। अब यहाँ पे हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव हम लोग के इतने ही थे, मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। खैर भाई इनमें से भी देखो, कभी कभी जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके आपको 4 ऑप्शंस बना के दे देगा, ठीक है। आप बताओ कौन सा सही है, ठीक है। तो कोई कन्फर्म नहीं है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको खाली डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ले, ऑप्शन ना दे उसमें कोई भी, ठीक है। मतलब एक नंबर का सिंपल से क्वेश्चन उठा के रख दे, ठीक है। सो हमेशा ध्यान देना, कोई कंफर्म नहीं है, इधर के क्वेश्चन उधर भी आ सकते हैं, उधर के इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा लेकिन करके जरूर जाना कवर अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे लिखा किन्हीं दो प्रोटीन के नाम बताओ। अब प्रोटीन के नाम आपको आने चाहिए, कुछ भी दे सकते हो, आपको जो भी प्रोटीन के नाम बताओ। खैर एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कैरेटीन भी आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, या एक्टिन कह दो, ठीक है। अब 2 पूछें तो कैरेटीन एक्टिन दोनों हो गए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिखा है देखो, संक्रमण तत्व करण एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं, ठीक है। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें जो करण एंथैल्पी होती है, ठीक है, उसका मान उच्च क्यों होता है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान देना, जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो करण एंथैल्पी का मान उच्च दर्शाते हैं, ठीक है। सिंपल सा हो गया। चलो अगले इसमें आते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मस्टली पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है बता देते हैं इसमें आपको, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को पहचानना है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। सो देख लेना, जिसमें जितने ज़्यादा क्या कहते हैं कार्बन चिपके होंगे वो उतनी डिग्री का होगा। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग के पास जो सेंटर है NH3 है, ठीक है। सो यहाँ से आप डायरेक्ट हुए तो एक कार्बन चिपका है, यानी 1 डिग्री हो गई सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद इधर वाले पे आएंगे तो यहाँ पे देखो ये सेंटर हो गया आपके पास, एक इधर चिपका है एक इधर चिपका है, ठीक है। 2 कार्बन चिपके हैं तो 2 डिग्री का हो गया, ठीक है। आ जाओ थर्ड वाले में, यहाँ पे देखो N 1 2 3 3 चिपके हैं तो 3 डिग्री का हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका 3 डिग्री का हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। मेंशन आपको ऐसे करना है कि जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपका 3 डिग्री का है, उसके बाद सेकेंड वाला जो है आपका वो 2 डिग्री का है, उसके बाद थर्ड वाला जो है आपका वो 1 डिग्री कार्बन है मेरे भाई, ठीक है। कर लेना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अब देखो ये देखो, अब मैं आपको सब क्वेश्चंस के आंसर कुछ तो नहीं दूंगा, कुछ दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कहा है कि छिला हुआ अंडा जो होता है, ठीक है, वो जल में रखने पर फूलता है जबकि NaCl में रखने पर सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखो अंडा 2 तरह से भूमिका निभाता है, एक अति पराशरी निभाता है, एक अल्प पराशरी निभाता है। जल हमेशा क्या होगा, हमेशा ध्यान देना, एक सेकेंड, जल जो होगा आपका वो होगा अल्प पराशरी, अल्प पराशरी,
सरी, ठीक है। सो ये ध्यान देना, ठीक है। और जो NaCl होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे लिखा है NaCl में सिकुड़ जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका NaCl होता है वो होता है अति परासरी, ठीक है। सो इसके कारण से ये सब काम होता है, ठीक है। 1 नंबर का आएगा, आप इतना मेंशन करोगे काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है अब यहाँ पे, हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं, जबकि हेलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापना प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्पष्ट कीजिए, है ना। अब देखो भाई, ये क्वेश्चंस जो हैं अब यहाँ पे 2 मार्क के आपके स्टार्ट हो गए थे, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल हैं, इनमें चीज़ें आपको छापनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आपके जब बेसिक पूरे आपके क्लियर होंगे तो आप ये आराम से सब क्वेश्चंस कर लोगे। खैर यहाँ क्वेश्चंस आप देख लो, है ना, इनके आंसर आप लोग खुद भी थोड़े बहुत निकालना, ठीक है। जब निकालोगे तभी कुछ ना कुछ सीखोगे और तभी पेपर में लिख के भी आओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे आंसर बता दूंगा, आप खाली देख लोगे फिर चले जाओगे, ठीक है। सो कुछ आप खुद निकालना आंसर्स यहाँ पे, जैसे कि इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं यहाँ पे, देखो सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक D10 है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये संक्रमण तत्व है, ठीक है। मतलब सिंपल से कहना ये चाह रहा है ना। देखो यहाँ पे कह रहा है पूर्ण भरित डी कक्षक 4D10 है, आप कैसे कहेंगे जो 4D10 है, ठीक है, ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत है, ठीक है। सो भाई आपको फिर मैं कह रहा हूँ, इसमें बेसिक जब तक आपके नहीं होंगे, आपको मैं जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें सब बता दूंगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिक कंफर्म करो, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर निकालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये जालक बिंदु किस बच्चे को नहीं आता बता दो मुझे, ठीक है। किस बच्चे को नहीं आता कॉमेंट बता दो। और जालक बिंदु जिस जिस बच्चे को नहीं आता है, मूर्ख बच्चा है बिल्कुल, ठीक है। आता है कंफर्म कर लो, आ सकता है इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सरल है, इससे सरल पूरी केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहले चैप्टर से रिलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सरल है। एका कोष्ठिका को लक्षित करने वाले पैरामीटर, है ना, के नाम बताओ, है ना, जो इसको बताते हैं, ठीक है। सो ये करना आप लोग। अगला क्वेश्चन है साटकी और फ्रैंकल दोष को समझाना है आपको। अब किस किस बच्चे को साटकी नहीं आता, किसको फ्रैंकल नहीं आता, ठीक है। सभी को आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये सब आपके सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी की पूरी आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा इजी क्या क्या हो गया, जालक बिंदु क्या होता है, ठीक है। उसके बाद साटकी दोष क्या है, एकक कोष्ठिका क्या होती है, फ्रैंकल दोष क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी नहीं आ रही तो आप ऑर्गेनिक कहाँ पढ़ लोगे मेरे भाई, ठीक है। सो ये सब सारी चीज़ें आप कंफर्म करो अपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आता है स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जैसे कि लिखा है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। स्पष्ट करना है इस बात को आपको। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं रिएक्शन देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका एक कन्फर्म हो जाएगा क्वेश्चन। अगले कुछ पे चलते हैं फटाफट। अब आप लोग देखते जाओ, यहाँ पे थोड़े बहुत आपके न्यूमेरिकल भी आ गए, ठीक है। जैसे ये न्यूमेरिकल है टोटल और बहुत ज़्यादा सरल है। यहाँ पे आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत नहीं आता है तो अभी भी कह रहा हूँ सीख के जाना। एक क्वेश्चन इसका हम 100% बनना है। या तो द्रव्यमान प्रतिशत का एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, या मोलरता निकालने के लिए आ जाएगा, लड़ता, ठीक है, या फिर मोललता का एक क्वेश्चन आ जाएगा। इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि बनना है, तो ये तीनों चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। अगला देखें फटाफट, पीपीएम सांद्रता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है देखो, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन +2 +3 +5 और +7 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या आपको टोटल करके बतानी है। जब तक आपका नहीं क्लियर होगा आप मत जाइएगा, इसको करिएगा कन्फर्म, ठीक है। अगला है एल्कोसॉल और एरोसॉल क्या होते हैं, ठीक है, करिएगा। हार्डी सूर्य का नियम आना चाहिए आपको, ठीक है। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे फिर उपसंयोजन क्या कहते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, संख्या नहीं है यहाँ पे। IUPAC नाम बताने हैं आपको, टोटल दे रखा है, उपसंयोजिक यौगिक दे रखे हैं यहाँ पे आपको, इनके IUPAC नाम बताने हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है। खैर एक PDF बनाई मैंने IUPAC नाम के लिए आपकी, ठीक है, आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें 10 समथिंग और यौगिक के नाम दिए हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड में। खैर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना, ठीक है, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 और हैं, उनको भी आप लेना चाहो तो आपको ग्रुप में मैं लिंक दे दूँगा, है ना, वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित करना है। देखो अब चालकता जिसको नहीं आती है या मोलर चालकता नहीं आती है ना, तो वैद्युत अपघट्य विलयन में आपको पता है चालकता मोलर चालकता दोनों चीज़ होती हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है D ब्लॉक के तत्वों में, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपका, ठीक है, एक सेकेंड, कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते हैं, है ना। और इसके बाद लिखा है D ब्लॉक तत्वों में, ठीक है, संक्रमण धातुओं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ठीक है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क का टोटल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। हिमांक अवनमन डेल्टा ऑफ टी एफ निकालना है यहाँ पे आपको, ठीक है। के एफ की आपको यहाँ पे दे देंगे, मोलन अवनमन स्थिरांक जो होता है, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे वैल्यूज रख के फॉर्मूला लगा के निकालना है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। लिखा है अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है निम्न परिस्थितियों में क्या होगा, है ना। मतलब परीक्षण होंगे, क्या क्या होगा, है ना। जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडोसॉल में गमन करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्व में NaCl वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। उसके बाद लिखा है कोलाइडोसॉल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। इनमें क्या होगा आपको बताना है जब ऐसा काम होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लो क्या होता है जब, बताना है आपको कि इनमें मतलब अंतर क्या है, ऐसा कि H2O जो होता है आपका, वह जो आपका H2S होता है, ठीक है। सो ये आपका द्रव होता है, ठीक है, और ये आपकी गैस होती है, ऐसा क्यों बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। H2O भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार करता है। 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन। ये इक्वेशन जिसने इसने नहीं पढ़ी है, ठीक है, करके जाइएगा, कंफर्म है इक्वेशन आपकी 90% चांस है कि यही आपको देखने को मिल जाएंगे इक्वेशन पूरी करने के रूप में, ठीक है। करना। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। उसके बाद IUPAC नेम में आपके कुछ और स्ट्रक्चर में यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको, ये करके जाना। और यहाँ पे क्या है, ऐसी 2 अभिक्रियाएँ दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो, ठीक है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, यहाँ पे देख लो ये स्ट्रक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको आपको पता होना चाहिए कि इनके IUPAC नेम क्या होंगे। अगला करें, डी ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज की संरचना दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डी ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ कराई जाती है ना। एमीन अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को कैसे समझाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मुझे खुद पता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं। DNA RNA में जैविक कार्य को समझाना है, ठीक है। उपसह संयोजन यौगिक में समन्वय मंडल क्या है, ठीक है, उसके उदाहरण भी बताने हैं। उसके बाद लिखा है एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से कम हो से अधिक होता है, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है। आणविक आकृति की के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करना, प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म है। उसके बाद ये रिएक्शंस, 5 रिएक्शन ये और 3 रिएक्शन पीछे दी थी, 8 रिएक्शन टोटल हो गई। और 10 रिएक्शन का एक PDF तैयार है, वो लेना है तो आप ग्रुप में नीचे मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर ले सकते हो। ये 18 रिएक्शंस करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नेम रिएक्शन भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। सो नेम रिएक्शन क्या है, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद एसिटीकरण, ठीक है। उसके बाद लिखा है हेल वर्ल्ड हर्ट जेलिस्की, है ना, अभिक्रिया। भाई नाम भी बहुत अजीब अजीब है, आप लोग करिएगा। खैर मैं कोई प्रोफेशनल केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मैं एक मैथ का टीचर हूँ, ठीक है। खैर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कोई टीचर नहीं है हम लोग के पास केमिस्ट्री का, इसलिए मैं आपको खुद ही पेपर जो बनाया था सर लोगों ने, मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, करना ये जो आपको और अभिक्रियाँ दे रखी हैं सब, ठीक है। कैली मेंशन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। कोल्ब वैद्युत अपघटन, है ना। सो कॉल्बे, है ना। उसके बाद देखो और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओस्टवार्ड प्रक्रम में नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि और रासायनिक टोटल आपको यहाँ समझाना है, ओस्टवार्ड प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस बार देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। रासायनिक अभिक्रिया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको करना। अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन, एक सेकंड गलत आ गया क्या, उल्टे पेन में चलेगा लग रहा है, यही है यार पेज तो, सही है सही है सही है, ठीक है। तो वहाँ 3 नंबर का पहले क्वेश्चन था और 2 नंबर का है, टोटल 5 नंबर के हो गए, ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया लिखो, अभिक्रिया को पूर्ण करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम अभिक्रिया कोटि का पूरा करके जाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंफर्म नहीं कौन सा क्वेश्चन आए, बट ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको मेंशन है कितना समय लगे वाला, ठीक है, करके जाइएगा। रासायनिक अभिक्रिया में वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित वेग स्थिरांकों की इकाई प्रथम नहीं अभिक्रिया कोटि को पहचानना है, ठीक है। कितने अभिक्रिया कोटि होगी इनमें, ठीक है, जो यहाँ पे स्थिरांक दे रखे हैं इसके हिसाब से। उसके बाद लिखा है दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम 2024, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस थे इनकी PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगी डायरेक्टली। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने नए जो भी आपके जूनियर्स हैं, ठीक है, सो उनके लिए भी ये चैनल बना हुआ है, ठीक है।
सो ये जी आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये आपका 7 मार्च को होना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 मार्च वाला जो एग्ज़ाम है, क्योंकि आपका जो नंबर होते हैं ना, नंबर आपके इंक्रीज़ करने में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का होता है। कहीं आपके पास बायो नहीं है तो, ठीक है, कहीं आप केमिकल बच्चे हो तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा योगदान यही देगा आपके नंबर इंक्रीज़ में, क्योंकि आपका हिंदी जो होता है ये या तो हिंदी या तो केमिस्ट्री, मैं दो ही कहता हूँ सबसे ज़्यादा के नंबर उठाने, क्योंकि फिजिक्स आपको धोखा देगी, है ना, मैथ आपसे होगी ना, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर मैथ बच्चे कर भी ले जाते हैं बहुत सारे, इस बार तो अच्छा पेपर हुआ, खैर लीक हो गया तो लीक की भी मैंने एक वीडियो बना दी, अब क्या होगा आगे, ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चैनल विजिट जरूर करना कहीं आए हो तो, ठीक है। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।